बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर संजय निषाद की सीएम योगी से सियासी मुलाकात है। डिप्टी सीएम की चाह को लेकर बात रखी है। मुलाकात के बाद संजय निषाद के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मांगों पर नहीं बनी बात तो अलग चुनाव लड़ने पर कर सकते हैं विचार। मुलाकात के बाद संजय निषाद के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में पहले से ही 2 डिप्टी सीएम हैं और उसके बाद संजय निषाद की भी इच्छा है कि वो डिप्टी सीएम बनाए जाएं, और मुलाकात के बाद संजय निषाद के सुर जो हैं वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मांगों पर बात नहीं बनती है तो फिर अलग चुनाव लड़ने पर कर सकते हैं विचार। बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात कर कई मांगे रखी हैं। जब दोनों की चर्चा हुई तो भगवान राम और भरत का जिक्र भी आया। संजय निषाद ने रामायण में निषाद राज का जिक्र करके उनके द्वारा भगवान राम की मदद की बात कही है। साथ ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की जगह है और वो छोटे भाई है। इस पर सीएम योगी ने भी उन्हें भरत समान भाई बताया है। संजय निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री से उनकी सकारात्मक वार्ता हुई है। मांगों पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है। आपको बता दें कि उनकी भी कहीं ना कहीं ये मांग है कि डिप्टी सीएम उन्हें बनाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और संजय निषाद की मुलाकात हुई। बातचीत में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी को उन्हें उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव में उतारना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अलग से चुनाव लड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। कोई मांग नहीं है। निषाद पार्टी का निर्माण ही हुआ कि जो इस देश को आज़ाद कराने वाली जातियां हैं, 578 जातियां हैं जिन्होंने मुगलों अंग्रेजों को मारकर भगाया, कानून बनाकर उजाड़ा था अंग्रेजों ने। तो संविधान में इनका आरक्षण है मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बिलदार, खरोट, कोली, 7 नामों से। 66 समूह है। भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक न्याय समिति कहती है कि 23% आरक्षण में एक बिरादरी खा रही है। वोट हम देते हैं, हिस्सा वो खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 में आए थे। हमारे आरक्षण के मुद्दे को हल करने के लिए उन्होंने वादा किया था। 40 सीटें हम मोदी जी के साथ खड़ा होकर आसानी से उन्हें जिताए थे। सपा बसपा एक हो गई, लेकिन हम खड़े हो गए, वो जीत गए। हमारा एक वोट बैंक है, झुआ भर वोट है। 160 सीटें निषाद बाउल हैं, 70 सीटें 70,000 75,000 से ऊपर हैं। हमारी कोई मांग नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने खुद कहा था कि भाई आपको छला है कांग्रेस ने, पिछली सरकारों ने, आप मेरे साथ आओ, आपके मुद्दे हम हल करेंगे। आपको जगह देंगे, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पावर देंगे कि जिन अधिकारियों ने आप लोगों के साथ धोखे करते हैं उनके अपने समाज का दर्द दूर करना। आपके ऊपर जो मुकदमे पिछली सरकारों ने लगाए उसे वापस करेंगे। आपके कार्यकर्ताओं का एडजस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन मैं मिलता रहा, वो ये कहते रहे भाई 70 साल से दूसरे को दियो, थोड़ा हमें भी समय दे दो। तो उनका लाजिम, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, अगर 70 साल हम लोगों ने दूसरी पार्टियों को समय दिया तो 2 साल तो देना ही पड़ेगा ना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद संजय निषाद के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं और उन्होंने गठबंधन के लिए डिप्टी सीएम का पद ही मांग लिया है। हालांकि अभी हमारे 2 डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, लेकिन 2022 में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने हैं उन्होंने डिप्टी सीएम का पद मांग लिया है। अन्य और भी मांगे उन्होंने रखी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री बात मानेंगे संजय निषाद की, क्योंकि कहीं ना कहीं मुलाकात के बाद उनके सुर बदले नजर आए। उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो अलग हो जाएंगे। आपको बता दें कि सहयोगी पार्टी है उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ निषाद पार्टी, और उसके बाद आपको ये भी बता दें कि 2022 में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर निषाद पार्टी से के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है संजय निषाद, उनसे मुलाकात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उसके बाद उन्होंने कई मांगे रखी हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ निकलता है आगे, क्योंकि 2022 के चुनाव नजदीक हैं, जल्द ही ये चुनाव होने वाले हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार हलचल देखने को मिल रही है। हर कोई किसी बड़े पद पर रहना चाहता है। ऐसे में सभी में सामंजस्य बैठा पाना भाजपा के लिए कितना मुश्किल होगा, ये जरूर देखना होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ लगातार उमेश भी जुड़े हुए हैं।
उमेश, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 1.5 महीने से जो सियासी हलचल और उठापटक देखने को मिल रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम तरीके की अटकलें और कयास लगाए जा रहे थे। पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तमाम तरीके की अटकलें और कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि कहीं ना कहीं अब ये संकेत मिल गया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से पार्टी में जो लोग हैं, चाहे वो AK शर्मा हो, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, जिन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया, ऐसे में हर किसी को संतुष्ट कर पाना भाजपा के लिए काफी मुश्किल है। अब संजय निषाद की जो बात सामने आई है, उन्होंने गठबंधन को लेकर सीधे डिप्टी CM का पद मांग लिया है। ऐसे में भाजपा के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, या फिर क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी बात मानेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद, वो दिल्ली में मुलाकात करते हैं। JP नड्डा जो BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात हुई थी, और उसके बाद अमित शाह से मुलाकात हुई, और उसके बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं, उसके बाद केशव मौर्य से उनकी मुलाकात होती है। तो ये माना जा रहा है कि पिछड़ों की पूरी तरह से साधने की जो कोशिश है बीजेपी पूरी तरह से उसमें सफल देखी जा रही है। लेकिन अभी जिस तरह से चुनौतियां आ गई हैं, कि जिस तरह से डॉक्टर संजय निषाद ने ये कहा है कि हमको डिप्टी CM का चेहरा बनाकर बीजेपी अगर चुनाव लड़ती है तो 2022 में उसको बेहतर परिणाम मिलेंगे। हालांकि एक आप ये कई बातें हैं उन्होंने शर्त के तौर पे रखी है। एक प्रकार से अगर देखा जाए कि राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है, अगर उसमें शेर सिंह राणा को सम्मिलित किया जाता है तो उसका निषाद पार्टी विरोध करेगी। तो इस तरह की बात रखी गई है। साथ ही साथ जो निषाद समाज के लिए आरक्षण की बात है, उन्होंने कहा कि अगर जल्द आरक्षण की मांग को पूरा बीजेपी नहीं करती तो जिस तरह से सपा और बसपा का सफाया हुआ था, निषाद पार्टी को सपा बसपा ने धोखा दिया था, अगर बीजेपी भी इस तरह की धोखा देती है तो इस तरह की कवायद करती है कि निषाद समाज के लिए नहीं कुछ करना है, आरक्षण को लेकर नहीं कुछ करना है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी को परिणाम भुगतने पड़ेंगे 2022 में। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से अभी पिछले कुछ समय में जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, उसमें अगर देखा जाए जो बीजेपी की करारी हार हुई है पंचायत चुनाव में, तो निषाद ने ये कहा कि यही सब कारण है जो हमारे समाज के लोग नाराज हैं, और इसी कारण जो है बीजेपी को बहुत ज्यादा पंचायत चुनाव में लाभ नहीं मिला है। अब ये यही आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ कितना फायदेमंद होगा बीजेपी के लिए निषाद का साथ, एक प्रकार से कह लीजिए। और जिस तरह से उन्होंने योगी से मुलाकात की है और इस बात को रखा कि हमारे समाज का योगदान हमेशा रहा, चाहे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात की जाए, उस युग में भी निषाद समाज उनके साथ रहा। तो ऐसी तमाम बातें हुई हैं। हालांकि वो ये चाहते हैं कि बीजेपी से उनका साथ न टूटे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, वो हमारे बड़े भाई की तरह है, मैं छोटा हूं, मैं छोटे भाई की तरह रहूंगा। लेकिन जो शर्तें हैं, अब ये शर्तों पे विचार करने वाली बात है कि वाकई जो इनकी मांग है, जो शर्तें हैं, उसको कितना कुछ बीजेपी पूरा कर पाएगी और कितना कुछ निषाद समाज का लाभ बीजेपी को 2022 में मिलेगा। बिल्कुल उमेश, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने आश्वासन जरूर दिया है संजय निषाद को, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है। दो बातें हुई। संजय निषाद ने पहले तो बीजेपी को बड़ा भाई और खुद को छोटा भाई बताया है। उसके बाद उन्होंने जब वो बातचीत करके बाहर निकले तो उन्होंने ये बात भी कही है कि अगर हमारी शर्तें नहीं मानी जाती हैं तो हम पार्टी से अलग हो जाएंगे, हम गठबंधन नहीं करेंगे। ये एक बात भी कही। तो कहीं ना कहीं उन्होंने दो बातें कही हैं, और ये जो इसका क्या सियासी माने निकाला जा सकता है, उमेश, मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, ऐसी जब कोई छोटे दल से बड़े दल में कोई संबंध होता है, साथ देने की बात होती है, तो शर्तें भी रहती है, मांग भी रहती है, उनकी भी डिमांड रहती है। और जो बड़ी पार्टियां जिनके साथ इनके संबंध होते हैं वो उनकी शर्तों को मानते हैं और ये कहते हैं कि हमारे आपके बीच जो मसौदा तैयार हुआ है, जिसपे हमारी आपकी सुलह है, हम उसको करेंगे। और ये जो है संबंध को निभाने को लेकर ये शर्तें होती हैं। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर जो संजय निषाद है, उन्होंने साफ ये भी कह दिया कि जो हमारी शर्त है, जो हमारे समाज के लिए है, जो शेर सिंह राणा को अगर ट्रस्ट में, राम जन्मभूमि में ट्रस्ट में रखा जाएगा, तो इस तरह का विरोध हम करेंगे। और हमारे समाज के लिए, मछुआरे समाज के लिए, निषाद समाज के लिए अगर आरक्षण की व्यवस्था बीजेपी नहीं करती है
तो ये मान लीजिए कि उनको निषाद समाज का सहयोग नहीं मिलेगा। और ये भी उन्होंने साफ कह दिया कि अगर हमारी शर्तों को बीजेपी नहीं मांगती है, नहीं पूरा करती है, तो हम इतने जल्दी उनका साथ देने को तैयार नहीं है। उमेश, यहाँ पर एक बड़ी बात यह भी है कि संजय निषाद ने जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि निषाद समाज को सम्मान मिलना चाहिए, जिसका आश्वासन जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। लेकिन ये डिप्टी सीएम वाली बात जो सामने आ रही है, अगर ये मुख्यमंत्री अगर इस बात को क्या नहीं मानते या इससे कम में वो मान सकते हैं इसको लेकर कुछ, या फिर ये बगावती सुर है संजय निषाद के? देखिए, अभी तमाम जो फैसले होने हैं ये जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो करेगा। हालांकि इस पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। और जिस तरह से केशव मौर्य के यहाँ भी उनकी काफी देर मुलाकात रही, काफी देर तक वो लोग बातचीत किए हैं। और जिस तरह से केशव मौर्य ने बयान दिया कि सहयोगी पार्टियों का सम्मान है, सदैव सम्मान रहेगा। और ये दिखाने की भी कवायद की गई है बीजेपी की तरफ से कि पिछड़ों पे बीजेपी का जो संबंध है, पिछड़ों के साथ जो पकड़ है वो पूरी तरह मजबूत है। हालांकि इसमें संशय जरूर बरकरार है कि अब किस तरह से बीजेपी, निषाद पार्टी या तमाम जो अन्य दल हैं, जो उनके सहयोगी दल हैं, उनका किस तरह विश्वास जीत पाती है और जिसके लिए बेहतर परिणाम की उम्मीद 2022 में की जाए। उमेश, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होता जा रहा है ये 2022 के विधानसभा चुनाव। कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि कई बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो भाजपा में शामिल हो गए और इसी उम्मीद के साथ कि उनको एक बड़ा पद मिलेगा। ऐसे में हर व्यक्ति के साथ सामंजस्य बैठा पाना बहुत मुश्किल होने वाला है भाजपा के लिए, जैसा कि परिस्थितियों को देखकर लग रहा है। देखिए, ऐसी बिल्कुल जिस तरह से हालांकि बीजेपी कार्यालय पे तमाम चहल पहल देखी गई है, तमाम केंद्रीय और संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी आए थे और यूपी बीजेपी के जो राधा मोहन प्रभारी है वो थे, बीएल संतोष जी थे। और ये जो बैठकें हुई हैं कृष्ण गोपाल के साथ, केशव मौर्य के यहाँ लंच हुआ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। हालांकि ये शिष्टाचार का एक हिस्सा है, लेकिन इसके भी कई सियासी मायने हैं कि बीजेपी अब शीर्ष नेतृत्व और संगठन के लोग ये दिखाने की कोशिश में कर रहे हैं कि जो तस्वीरें निकाली जा रही है, जो दिखाया जा रहा है कि सब कुछ बीजेपी के अंदर ठीक ठाक कर लिया गया है। और जिस तरह से केशव मौर्य का बयान अगर गौर करें, उन्होंने कहा कि जो हमारे सरकार यानी योगी जी के बीच में कोई आएगा, इस तरह दीवार खड़ा करेगा तो दीवार को, विरोधी मानसिकता वाली दीवार को हम गिरा देंगे। तो एक चीज साफ हो गई है कि बीजेपी 2022 में पूरे आपसी मतभेद को भुला के, कहीं अगर मनमुटाव भी है तो उसको जो ये बैठकें हो रही है ऐसी, इसके यही परिणाम है कि जो चीजें थोड़ी सी नाराजगी रही है उसको सही कर लिया गया है। और बीजेपी 2022 में पूरे मुस्तैदी के साथ इलेक्शन में उतर रही है। और कहीं न कहीं जो उनका नारा है, जिस तरह से योगी जी ने संगठन की जो बैठक थी उसमें ये कहा कि 300 के पार हम सीटें जीत कर लाएंगे, तो ये इससे जो काम है वो बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काम शुरू हो गया। बिल्कुल उमेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितनी कॉन्फिडेंट के साथ 300 के पार का नारा दिया है, उम्मीद है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिले। लेकिन उससे पहले मैं उमेश आपसे ये भी समझना चाहूंगी, चूंकि हम यहाँ बात संजय निषाद की लगातार कर रहे हैं क्योंकि उनके जो सुर हैं वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ से आपसे एक छोटी सी बात ये समझना चाहूंगी कि अगर संजय निषाद अलग हो जाते हैं तो इसका कितना इफेक्ट जो है वो पड़ेगा भाजपा पर? ये बिल्कुल क्षेत्रीय दलों का असर रहता है, कुछ जिलों में असर रहता है। जिस तरह से गोरखपुर और देवरिया, कुशीनगर में उनका प्रभाव माना जाता है। अगर वो बीजेपी से अलग अपनी राह चुनते हैं तो कहीं न कहीं उनके लिए भी राह आसान नहीं है। हालांकि ये बड़ी पार्टी से उनका सहयोग रहना ही उनके लिए फायदेमंद होगा, इस चीज को समझ भी रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से अब उन्होंने शर्तें रख दी हैं, अगर शर्तें नहीं मानी जाती तो शायद ये जो साथ चलने के रास्ते बन रहे हैं, हो सकता है कि वो अलग बने। बिल्कुल उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और देखना होगा कि किस तरीके से ये सामंजस्य जो है जैसे बिठाना है वो कैसे बिठाया जाता है यहाँ पर। हालांकि ये शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा कि आगे क्या करना है, लेकिन संजय निषाद ने अपनी मंशा जो है वो बिल्कुल साफ कर दी है
कि उनको डिप्टी सीएम का पद चाहिए। हालांकि भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि तमाम जो दिग्गज बड़े नेता हैं वो भाजपा में शामिल हुए हैं, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, चाहे वो AK शर्मा हो। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है वो भाजपा के लिए है कि सबके बीच में एक सामंजस्य बैठा पाना और हर किसी को खुश कर पाना। तो देखना होगा किस तरीके से निर्णय लिया जाता है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया है ट्वीट, कोरोना को लेकर ये ट्वीट किया है। कोरोना को लेकर ट्वीट किया है डिप्टी सीएम ने। संक्रमण की इस लड़ाई में प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर कर रही है तैयारी और प्रदेश में 8000 से अधिक बूथों पर हो रहा है वैक्सीनेशन और अगले 3 माह में 10 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। ये ट्वीट किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। तीसरी लहर से पहले 600 बाल रोग विशेषज्ञ भर्ती किए जा रहे हैं, क्योंकि ये बात कही जा रही थी कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे में सरकार द्वारा तीसरी लहर को लेकर हर संभव तैयारी जो है वो की जा रही। तीसरी लहर से पहले 600 से ज्यादा बाल रोग विशेषज्ञ जो है उनकी भर्ती की जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और बताया है कि कोरोना की इस लड़ाई में प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। युद्ध स्तर पर कर रही है तैयारी। प्रदेश में 8000 से अधिक बूथों पर हो रहा है वैक्सीनेशन। अगले 3 माह में 10 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। तीसरी लहर से पहले 600 बाल रोग विशेषज्ञ किए जा रहे हैं भर्ती। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट है। डिप्टी सीएम ने ये ट्वीट किया है और कहा है कि कोरोना संक्रमण की इस लड़ाई में प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर सारी तैयारी कर रही। और अब अमेठी से खबर, जहां पर अनियंत्रित ट्रक ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी है। अमेठी से खबर आपको बता रहे, जहां पर अनियंत्रित ट्रक ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर। 2 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों को जामो CHC में भर्ती कराया गया है। जामो के शारदा नहर गोदाम के पास की यह घटना बताई जा रही है। अमेठी से खबर, अनियंत्रित ट्रक ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। 2 की मौत और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों को जामो CHC में भर्ती कराया गया है। जामो के शारदा नहर गोदाम के पास की एक घटना बताई जा रही है। अमेठी से खबर, अनियंत्रित ट्रक ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पापा को, मम्मी को, दादा को, दादी को, चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को, कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। सबसे वाले अंकल को, टैक्सी वाले भैया को, हर गांव और शहर को, प्रदेश के सारे लोगों को कोरोना
जिएंगे भविष्य में हम। आओ सब ये ले कसम, आओ सब ये ले कसम। कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। हर कोई हरदम मास्क लगाए, 2 गज की दूरी निभाए, हाथ धोकर सफाई अपनाए। कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। चलो टीका जीत का लगवाएं, कोरोना को हराएं। पूरे प्रदेश में निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिक मुफ्त टीका लगवा रहे हैं। आप भी cowin.gov.in पर या जन सुविधा केंद्रों पर पंजीकरण करवाएं। शीघ्र ही टीका लगवाएं, सुरक्षा कवच बनाएं, लगवाएं टीका जीत का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लखनऊ से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लखनऊ से खबर, मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 2 घंटे में मध्यम से भारी बारिश की आशंका। मोदी नगर, पिलखुआ, हापुड़ के लिए अलर्ट जारी है। खुर्जा, जटारी, खेकरा, बागपत के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि अगले 2 घंटे के अंदर बारिश की संभावनाएं हैं। खुर्जा, जटारी, खेकरा, बागपत के लिए भी अलर्ट। लखनऊ से खबर, मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 2 घंटे में मध्यम से भारी बारिश की आशंका। मोदी नगर, पिलखुआ, हापुड़ के लिए अलर्ट जारी। खुर्जा, जटारी, खेकरा, बागपत के लिए भी अलर्ट। लखनऊ से खबर, मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 2 घंटे में मध्यम से भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 2 घंटे में मध्यम से भारी बारिश की आशंका। मोदी नगर, पिलखुआ, हापुड़ के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और अब आपको आगरा से खबर बता देते हैं। आगरा से बड़ी खबर, बच्चों की मामूली कहानी।